first date you said I love you, and I didn't know what to do. You looked at me expecting me to say it back, but I wasn't ready. Not just yet, but was it my fault that neither were you? Was it my fault that you were silly fool? Was it my fault? आजकल के 5 या 6 साल के बच्चे या फिर यूथ को देखा जाए तो ज़्यादातर खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं या फिर मोबाइल में, कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में बिजी रहते हैं। तभी हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद शहर की 14 साल की जानुशी रायचूरा की, जिन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में 7 जितनी पुस्तकें अभी तक लिख चुके हैं और इनकी ये लेखिका बनने की सफ़र निरंतर आगे भी बढ़ती रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे जानुशी रायचूरा से, जिनकी लेखिका बनने की शुरुआत कैसे हुई और अभी तक उनकी ये जो सफ़र है वो किस तरह से आगे बढ़ती रही। तो जानुशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानुशी ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे कि आपकी लेखिका बनने की शुरुआत कैसे हुई। आपने सबसे पहले आपको किससे प्रेरणा मिली कि आपको बुक लिखनी चाहिए? मेरे नाना जी बहुत अच्छे लेखक थे। वो नाटक और कविताएं लिखा करते थे, तो मेरी मम्मी मुझे सोने से पहले वो सुनाया करती थी। फिर एक दिन मैं एक कहानी पढ़ रही थी जिसका अंत मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं मेरी मम्मी के पास गई और उन्होंने मुझे बोला कि खुद अपना एंडिंग लिख ले, हम लोग ऑथर को बताएंगे। तो मैंने लिखा वो एंडिंग और तब से मेरा राइटिंग चालू हुआ। ओके जानुशी, तो आपने की जो शुरुआत थी तब आप कितने साल के थे और आपकी वो जो शुरुआत की कौन सी पुस्तकें थी? मैंने पहली कहानी थी वो मैं जब 7-8 साल की थी तब लिखी। मेरी पहली पुस्तक वेंचर्स ऑफ जेमलैंड द ब्लैक टाइम मैं जब 12 साल की थी तब मैंने लिखी थी, लॉकडाउन के टाइम पे। ओके जानुशी, आज तक आपकी 7 बुक प्रकाशित हो चुकी है और वो सभी बुक आप खुद ही पब्लिश करते हैं। तो उनके दौरान के जो आपको लिखने की शुरुआत से लेकर एंड तक आप ही सब कुछ करते हैं, तो वो सफ़र आपका कैसा है? वो सफ़र थोड़ा कठिन है क्योंकि मैं इतनी वेल वर्स्ड नहीं हूँ एडिटिंग और वो सब बाकी सब चीज़ों में, कवर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। पर मैं सीख रही हूँ अभी और मुझे लग रहा है कि मैं जब से राइटिंग शुरू किया मैंने बहुत नया सब सीखा है। जानुशी, आपकी जो 7 बुक्स आ चुकी है उन सब के नाम क्या है और इनके अलावा आपकी जो बुक्स है उनमें कौन से अभिगम दिखने को मिलते हैं? मेरी पहली 3 बुक्स वेंचर्स ऑफ जेमलैंड, द ब्लैक टाइम, द गॉगन्स कर्स, द अल्केमिक प्रेसेज, वो तीनों फैंटेसी और मैजिक पे बेस्ड है। वो जेमलैंड करके एक किंगडम की पॉलिटिक्स को सेंटर करते हैं और उसके साथ साथ वो बाकी सारे जो विलन्स होते हैं जो नाइट किंगडम से आते हैं उन पर भी सेंटर्ड बुक्स है। मेरी नेक्स्ट बुक है द हू द टेल ऑफ मिसेस अनोनिमस। वो बुक क्राइम पर बेस्ड है और वो लिरिक बोवेयर के अराउंड सर्कल करती है बुक, जिसकी एक राइवल है मिसेस अनोनिमस और उसके साथ उसकी फ़ाइट कैसे चलती है, वो एक ट्रायलॉजी के पार्ट है और हु की और तो बुक्स आ रही है। मेरी 5वीं बुक द यूज़ ऑफ संसारा, वो रीइंकार्नेशन, डेथ और इमोर्टैलिटी पर बेस्ड है। वो इमोर्टल हंटर्स के बारे में है, जो लोग सारा, स्टैनफोर्ड और अमेरा, और वो अभी इंडियन माइथोलॉजी पर भी बेस्ड है और उसमें मेन कैरेक्टर है सारिका। मेरी नेक्स्ट बुक है माय सोल्स वर्सेस, वो पोएम्स से फिल्ड है। और मेरी उसके बाद वाली बुक द प्रिज्मेटिक 11, वो मैंने उसमें एडिटिंग और कंपाइलिंग का काम करा है। वो इस 11 यंग एस्पायरिंग ऑथर्स की स्टोरीज़ और पोएम्स को मैंने जोड़कर एडिट करके इंटीरियर डिज़ाइन, कवर डिज़ाइन करके BATWF प्लेटफॉर्म के अंदर पब्लिश करी है। जानुशी, आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड दिया जा चुका है, नवाजा चुका है, और इतना ही नहीं, एशिया के ग्रैंड मास्टर टाइटल का भी आपको टाइटल मिला हुआ है। तो इस दौरान जो आपका जो सफ़र था वो कैसा रहा?
मेरा बहुत रोमांचक सफ़र था क्योंकि मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने यंगेस्ट टू राइट फिक्शन बुक्स ऑन इल्यूशन मैजिक वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन दिया है। और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मुझे ग्रैंड मास्टर का भी दिया हुआ है टाइटल। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब करके। धनुषी, आज के यूथ को आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादातर जो यूथ होता है आज इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट के मायाजाल में रचा जा चुका है, तो आपकी तरफ से कौन सा संदेश होगा जो आज आपके अपने उम्र के हम उम्र के बच्चे को और यूथ को देना चाहेंगे? वैसे तो मैं जितने भी लोग को मेरी एज में देखती हूँ वो सब बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है, पर ओवरऑल यूथ में मेरा एक ही मैसेज है कि यूथ एक बहुत गोल्डन टाइम पीरियड होता है और उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसमें आप जितना कर सको, जो सीख सको वो सीखना कर चाहिए। जानुसी, कोई भी सफ़र होती है वो बिना पेरेंट्स, बिना माता पिता और परिवार के बिना आधी कहा जाती है, तो आपकी सफ़र के दौरान आपको अपना परिवार का कैसा सपोर्ट रहा? वो बहुत सपोर्टिव रहे। मुझे कभी भी कहीं जाना हो कुछ बुक से रिलेटेड के लिए तो मुझे वहाँ पर जितना भी दूर हो ले जाते। और वो कभी भी मुझे लिखने से मना नहीं करते और मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट देते। जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं कुछ भी खाना भूल जाऊँ या पानी पीना भूल जाऊँ तो वो हमेशा मुझे देकर जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि मैं इतनी डिसऑर्ड रहूँगी। और मेरी सिस्टर मुझे भी लिखने में और पढ़ाई में बहुत मदद करती है, क्योंकि मैं जब लिखने में मेरा क्लास में कुछ मिस आउट हो जाए तो मेरी सिस्टर वो मुझे कर देती है। जानुश्री, आज तक आपको गुजरात सरकार से भी ज़्यादातर सपोर्ट मिला है। आप हमारे जो पूर्व मिनिस्टर थे विजय रूपानी जी, उनको भी आप मिल चुके हैं। नीमा आचार्य को भी आपको सपोर्ट रहा है। तो कैसा लगता है कि गुजरात गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे रिकग्नाइजेशन मिल रहा है मेरे वर्क्स के लिए। और मुझे आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली शानुशी बहुत छोटी थी, 9-10 साल की थी, तब वो मेरे पास आई। किचन में मैं वर्क कर रही थी। उसने आकर मेरे से पूछा कि मम्मा, आई डोंट लाइक एंड ऑफ दिस बुक। तो मैंने उसको बोला कि अगर तुझे ये एंड पसंद नहीं आया है तो तू अपनी तरीके से नया एंड लिख। अपन जो राइटर है उस बुक का उसको ईमेल करेंगे कि देखो ये एंड होगा तो अच्छा रहेगा, सैड एंड के बजाय, ऐसा कर कर। तो वो जो एंड उसने लिखना चालू किया वो उसकी कैरियर, राइटिंग कैरियर का बिगिनिंग प्रूव हुआ। उसके बाद तो उसने जैसे हल्ला बोल कर दिया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यानी 1.5 साल की उम्र में उसकी 7 नवलकथा पब्लिश हुई। 7 नवलकथा के साथ साथ जैसे हम लोग मानते हैं कि जो गद्य में अच्छा होता है वो पद्य में अच्छा नहीं होता है, ये तो उसने ये गलत साबित किया। वो पद्य में इतनी अच्छी कविताएं लिखने लगी इंग्लिश में कि हम लोग सब चौंक गए कि वो इतना अच्छा, जैसे सारे अलंकार खुद ब खुद उसके दिमाग में आ रहे हो, ऐसे उसने अच्छे से पद्य को भी सार्थक किया। अभी जस्ट उसने सॉन्ग लिखना चालू किया इंग्लिश में, तो उसने अब तक 9 सॉन्ग लिख डाले हैं। अभी उसके और 3 सॉन्ग आएंगे तो मे बी वो शायद एल्बम भी बना दे, ऐसा अभी हम लोगों को लगता है। हम लोगों को जब बहुत अच्छा कब लगा, जब इंडियन गवर्नमेंट ने उसको उसको नवाजा, एक चंद्रक दिया, जो हम लोगों का ड्रीम होता है कि तिरंगा हम अपने गले में डालें। वो तिरंगा जब गवर्नमेंट ने लाकर उसको दिया, गवर्नमेंट ने उसको दिया, तो रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इतना अच्छा किया। सब मीडिया पर्सन जो हम लोगों को मिलते हैं वो इतना प्यार से, इतना सलीके से जानुशी को रखते हैं, जानुशी को इतना आशीर्वाद देते हैं। हम लोग बहुत बहुत खुश होते हैं कि नहीं, चलो जानुशी का ये सफ़र है जिसमें हम परिवार तो उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो इन लॉज है पोरबंदर में, वहाँ भी उन लोगों को वो सब भी उसको बहुत आशीर्वाद देते हैं। पर आप लोग जो हम लोगों को कभी पहली बार दूसरी बार ही मिलते हो वो भी कितने आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। रियली थैंक यू टू ऑल। थैंक आई रियली फील वेरी प्राउड कि वो इतनी कम उम्र में इतनी आगे बढ़ रही है। वो बहुत बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। पूरा परिवार उसको बहुत प्राउड फील करता है उसके लिए। तो आज हमारे साथ थे जानुश्री रायचूरा, जिन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में 7 पुस्तक लिख चुके हैं और इनकी जो ये सफ़र है वो निरंतर आगे ही बढ़ती रहे। उतना ही नहीं, उन लिखने के अलावा वो पोएम्स और इंग्लिश सॉन्ग्स भी बनाते हैं और उसके साथ साथ वो 2 मैगज़ीन के चीफ एडिटर तरीके भी काम कर चुके हैं। तो साथ साथ कई सारे मैगज़ीन्स, कई सारे न्यूज़पेपर में भी जानुश्री के आर्टिकल आते हैं और कई सारे आर्टिकल आने भी शुरू हो गए हैं। इतनी कम साल की उम्र में मात्र
मात्र 14 साल की उम्र में झानुषी ने कई सारी पुस्तकें लिख चुकी है और हम उनको कहते हैं कि उनका सफ़र ये निरंतर आगे बढ़ता रहे और आज के यूथ को भी झानुषी में से प्रेरणा मिलती रहे, ऐसा हम झानुषी को अभिवादन भी करते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश डोडिया के साथ अंजलि शुक्ला, ईटीवी भारत, अहमदाबाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।